साथियों नमस्कार। बड़ी ही अजीब स्थिति हो गई है, बात चाहे देश की हो या देश की राजधानी दिल्ली की। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। चारों तरफ हर जगह तानाशाही। एक अजीब सी विडंबना हो गई है कि जो भी व्यक्ति देश की बात करे, पर्यावरण की बात करे, समाज की बात करे, धर्म के संरक्षण की बात करे और अपनी धार्मिक आजादी की बात करे, धर्म के बारे में कुछ करने की बात करे, वो सब न जाने क्यों सरकारों को अपने दुश्मन लगने लगते हैं। कई विषय हैं अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें कई पहलू आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। शुरुआती पहलू, सबसे पहली बात मैं आपको यह जानकारी दूं, आपको पता होगा दिल्ली में 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू की गई है, यानी एक साथ लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। मीडिया के अनुसार दिल्ली में कुछ गड़बड़ी फैलाने का इनपुट मिला है। क्या सही है क्या नहीं, इस विषय पर ना जाते हुए अब बताते हैं ये किस समय, कहां से, कैसे अचानक हुआ। अब इसी में एक बात और बता दूं मैं, आज पूरी दुनिया पर्यावरण की समस्या से जूझ रही है। पर्यावरण का विनाश हो रहा है, प्रकृति नष्ट हो रही है और सरकारें विकास के नाम पर विनाश में लगी हुई हैं। जंगलों को काटा जा रहा है, जगह जगह प्रदूषण की मात्रा बढ़ाई जा रही है। यहां तक कि दिल्ली में तो आपने सुना ही होगा कि दिल्ली में पटाखों पर अभी से बैन लगा दिया गया है 1 जनवरी 2025 तक के लिए। अभी ठंड आई भी नहीं है, गर्मी का मौसम है, लेकिन पटाखों पर बैन लग चुका है। और जल्दी ही दिल्ली में गाड़ियों के लिए नियम फिर से लागू होने की बात कही जा रही है। प्रदूषण की मात्रा जहां थोड़ी बढ़ी, ऑड इवन सिस्टम चालू हो जाएगा, ऐसा दिल्ली सरकार ने कह दिया है। लेकिन अब इसी पर्यावरण को लेकर अगर बात की जाए, आपने शायद नाम सुना हो सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक, जी हां, बॉलीवुड की एक फिल्म को कहा जाता है कि इन्हीं की कहानी से प्रेरित होकर तैयार किया गया था, जिसमें लद्दाख में फिल्म को खत्म किया गया था। फिल्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो सोनम वांगचुक को नहीं जानते होंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े शिक्षाविद तो है ही और पर्यावरणविद भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार के साथ ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए वो लगातार तत्पर रहते हैं, कार्य कर रहे हैं। लद्दाख में रहते हैं। लद्दाख भारत में, वो कोई विदेशी नहीं है। इसलिए इस बात को भारत सरकार को भी समझना होगा, दिल्ली की सरकारों को भी समझना होगा, सबको जानना होगा कि सोनम वांगचुक हमारे भारतीय हैं, भारत देश के नागरिक हैं। वो काफी समय से हिमालय में, हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में, लद्दाख में जो तेजी से जलवायु परिवर्तन का असर वहां हो रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, पर्यावरण को बचाने की दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक ने एक अभियान छेड़ रखा है पर्यावरण को बचाने के लिए। इसी अभियान के तहत उन्होंने दिल्ली कूच किया था। पिछले दिनों लद्दाख से एक जत्थे के साथ वो दिल्ली आ रहे थे। इससे पहले लद्दाख में उन्होंने अनशन भी किया था पर्यावरण के संरक्षण को लेकर। देखिए, पर्यावरण संरक्षण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पर्यावरण सबके लिए है। स्वच्छ हवा होगी, स्वच्छ जलवायु होगा, स्वच्छ जल होगा तो सभी को मिलेगा। ये किसी खास राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है, किसी खास धर्म या समुदाय के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो इसमें तो राजनीति की बात ही नहीं है। लेकिन जब सोनम वांगचुक अपने जत्थे के साथ पदयात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं 2 अक्टूबर, जिसे पूरी दुनिया गांधी जी की जयंती के नाम से जानती है, अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी, गांधी जयंती के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने वाले व्यक्ति के नाम से उनके जन्मतिथि को एक शांति दिवस के रूप में समझा जाता है। उस दिन राजघाट पर बापू की समाधि पर आकर उन्हें, सोनम वांगचुक की योजना थी कि 2 अक्टूबर को आकर वो गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट में बापू की समाधि पर जाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन इसके पहले ही खेल हो गया।
खेल क्या हो गया? पहली चीज, दिल्ली में धारा 163 लागू कर दी गई। आखिर क्या मतलब है? सोनम वांगचुक क्या आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? मतलब गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए इनपुट मिली है कि गड़बड़ी हो सकती है। सोनम वांगचुक के आने से क्या देश की राजधानी दिल्ली में कोई गड़बड़ी होने जा रही थी? क्या वो अपने साथ बम और हथियार लेकर आ रहे थे? बस पर्यावरण के संरक्षण की ही तो बात करनी थी उन्हें। पर्यावरण संरक्षण जो हम सभी के लिए है, जो आज नेता बैठे हैं ना गद्दियों पर, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, अपने महलों में राज कर रहे हैं, उन सबके लिए है पर्यावरण। केवल सोनम वांगचुक की बात नहीं है, केवल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या किसी मंत्री या किसी नेता, विधायक, सांसद की बात नहीं है, सबके लिए पर्यावरण है। पर्यावरण अगर स्वच्छ रहेगा तभी जी सकेंगे हम सब, आप सब। तो सोनम वांगचुक इसी बात को लेकर दिल्ली आ रहे थे, लेकिन दिल्ली में अचानक यह कहा गया कि कुछ गड़बड़ी होने की इनपुट मिली है। दिल्ली को बदल दिया गया, यहां की व्यवस्था, और यहां पर धारा 163 लागू कर दिया गया। लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। और इसके साथ ही जैसे ही हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर बवाना है, बवाना पहुंचते ही उन्हें पुलिस टीम ने एस्कॉर्ट करना चालू कर दिया। कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे। कुछ वीडियोस में भी ऐसा सामने आया है कि उनके साथ पुलिसकर्मी बहुत सारे चल रहे हैं और वहां उनको डिटेन कर दिया गया, डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, उनके जत्थे को ही रोक लिया गया। आखिर किस कारण से? क्या सोनम वांगचुक जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो आतंकवादी नजर आते हैं? क्या वो विदेशी हैं? क्या वो घुसपैठियां हैं? क्या हैं? क्या वो भी एक भारतीय हैं, भारत की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, उनको हिरासत में ले लिया जाता है? कौन सी, इसको किसकी नाकामी कही जाए? क्या सोनम वांगचुक का आना गड़बड़ी फैलाने की इनपुट थी क्या? और उनको यहां तक पता चला कि 24 घंटे से भी ज्यादा होने के बाद भी उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। तो ये हिरासत हुई, कानूनी हुई या अवैध हुई? ये प्रश्न तो उठता है। और इसके साथ ही केवल बात इतने पर नहीं रुकती। पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुओं का सबसे पावन त्योहार, पर्व, शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र मां दुर्गा की पूजा आराधना का एक बहुत ही महापर्व होता है। और इस समय मंदिरों में सनातन धर्मी हिंदुओं का प्रवेश होगा, भीड़ लगेगी, खरीदारी के लिए लोग उमड़ेंगे बाजारों में, पूजा के सामान खरीदने के लिए, माता के वस्त्रों के लिए, माता की साज सजावट के सामान के लिए, और मंदिरों में जाएंगे पूजा अर्चना के लिए। लेकिन ऐसे समय पर, इस समय पर किस तुक के आधार पर धारा 163 लागू कर दी जाती है? क्या स्पष्ट तौर पर सरकारें सनातन विरोधी हो गई हैं? पर्यावरण विरोधी तो उसने साबित कर दिया सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर, सोनम वांगचुक को और उनके साथियों को हिरासत में कैद करके पर्यावरण विरोधी तो है, सरकार इसने साबित कर दिया। जंगल काटे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पर्यावरण की बात करे उसे कैद कर लो, हिरासत में ले लो। और अब हिंदुओं का त्योहार आ रहा है, मंदिरों में भीड़ लगेगी, मंदिरों में लोग इकट्ठा होंगे, पूजा अर्चना करेंगे, माता के दर्शन करने जाएंगे। लोग इकट्ठे हो ना सके, पूजा ढंग से कर ना सके, इसलिए कानूनी तलवार लटका दी गई। इकट्ठा हो गए तो जेल जाओगे, तुम्हारे ऊपर केस लगेगा। सनातन विरोधी तत्व ये सरकार में शामिल, मतलब स्पष्ट तौर पर सरकार ने यह दिखा दिया कि हम हिंदू और सनातन विरोधी हैं। तभी तो ऐसे मौके पर यहां धारा 163 लगाई जा रही है। और हिंदू आज भी आंख बंद करके भक्ति में लगे हुए हैं। किसकी? माता की भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, एक खास व्यक्ति विशेष की भक्ति। हमें उस व्यक्ति से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है हिंदू और सनातन के ऊपर जो कुठाराघात चल रहा है, षड्यंत्र के तहत जो खेल चल रहा है। हिंदुओं का पर्व त्योहार आए तो पटाखों पर बैन लगा दो, हिंदुओं का पर्व त्योहार आए धारा 163 लागू कर दो कि लोग एकजुट ना हो सके, इकट्ठा ना हो सके। कौन सा खेल चल रहा है हमारे देश में, हमारी दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में ये चल क्या रहा है? और अब बात करते हैं
पर्यावरण विरोधी सरकार, हिंदू विरोधी सरकार होने के साथ ही अपराधी हितैषी सरकार। जी हां, अपराधी हितैषी सरकार कैसे? आप देख सकते हैं, आपने खबरें पढ़ी होंगी, सुना होगा टीवी न्यूज में, बाबा राम रहीम। देखिए, हमें उनसे व्यक्तिगत कोई दुराव छिपाव नहीं है, उनसे हमें कोई विद्वेष नहीं है, परंतु यहां एक बात आती है, न्यायालय ने उन्हें दोषी मानते हुए उन्हें जेल भेजा था। बलात्कार और अन्य मामलों में उनके ऊपर आरोप साबित होने की बात कही जाती है, लेकिन एक तरफ पर्यावरण और शिक्षा की बात करने वाले पर्यावरणविद सोनम वांगचुक और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया जाता है, और वहीं दूसरी ओर चुनावी मौसम आते ही बाबा राम रहीम को 20 दिन के पैरोल पर छुट्टी दे दी जाती है, कैद से रिहा कर दिया जाता है। यह कौन सा खेल चल रहा है? जिस व्यक्ति को न्यायालय ने अपराधी साबित किया है, न्यायालय ने कहा है कि वह व्यक्ति अपराधी है, हम नहीं कह रहे, न्यायालय ने कहा है, और उस व्यक्ति को पैरोल पर 20 दिन की छुट्टी मिल जाती है, बाहर निकलने की अनुमति मिल जाती है। और जो व्यक्ति हम सभी के लिए, जिसमें न्यायालय के लोग भी शामिल हैं, नेता भी शामिल हैं, मंत्री भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, गृह मंत्री भी शामिल हैं, सांसद भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं, हर धर्म मजहब के लोग शामिल हैं, लेकिन इसके बाद भी ऐसे लोगों के हित की बात करने वाले, पर्यावरण की बात करने वाले, पर्यावरण को संरक्षित रखने की बात करने वाले सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया जाता है। कौन सा खेल चल रहा है? मैं तो जानना चाहूंगा कि आखिर तानाशाही रवैया क्यों, राज सत्ता इतनी निरंकुश हो गई है? इसका सिर्फ एक कारण है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण। आज हिंदुओं को अपना पर्व त्योहार मनाने से रोका जा रहा है, कुचला जा रहा है। कारण समझते हैं? धर्म सत्ता को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। मतलब राज सत्ता इतनी निरंकुश हो गई कि धर्म सत्ता पर हावी हो गई, और एक व्यक्ति जो पर्यावरण की बात करता है, समाज की बात करता है, उसको हिरासत में ले लिया जाता है। जो अपराधी साबित जिस व्यक्ति को किया गया है, कोर्ट ने साबित किया है, उसे पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। यानी कि यहां समाज विरोधी कार्य। इसका अर्थ यह है कि राज सत्ता इतनी निरंकुश हो गई है कि समाज सत्ता को भी उसने उपेक्षित कर दिया। समाज सत्ता रही कहां गई? आज हर व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए दर दर भटक रहा है, सुबह से शाम तक खट रहा है, काम कर रहा है, ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके और समाज में रहने का अधिकार मिल सके। लेकिन उसी व्यक्ति के ऊपर निरंकुश हो रही राज सत्ता ने उस व्यक्ति को कुचल दिया, उसके धर्म को कुचल दिया, हिंदुत्व को, सनातन को, पर्यावरण की बात करने वाले को कुचला जा रहा है। धर्म सत्ता को कुचल दिया गया, राज सत्ता ने समाज सत्ता को भी कुचल दिया। आज हम सभी को अपने स्वाभिमान के लिए अब तो जगना होगा। अब नहीं जगे, जब तक एक नई क्रांति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। निरंकुश हो चुकी राज सत्ता को जगाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए धर्म सत्ता और समाज सत्ता को ऊपर आना ही होगा। और ऊपर आने के लिए सबसे पहला काम है अपने अंदर का स्वाभिमान जगाना, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना। स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग खड़े हो पाएंगे। जो व्यक्ति पर्यावरण के लिए बात कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमें अपना स्वाभिमान मिलेगा। स्वाभिमान के साथ जीने के लिए समाज सत्ता को आगे आना होगा। आप सब, हम सब, सारे लोग मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, और हम सभी से समाज सत्ता का निर्माण होता है। राज सत्ता को निरंकुश होने से रोकने के लिए समाज सत्ता का प्रभावी होना आवश्यक है। समाज सत्ता जिस दिन प्रभावी होगी तब जाके धर्म सत्ता जागृत होगी, और धर्म सत्ता को जागृत करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। पर्यावरण तो नष्ट हो ही रहा है, समाज देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा। अब आज आह्वान करता हूं, आप सबसे अपील है कि अपने स्वाभिमान को जगाइए, अपने अंदर के स्वाभिमान को जगाइए, अपने बच्चों के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, अपने जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, एक अच्छे जलवायु में सांस लेने के लिए, समाज सत्ता को आगे लाने के लिए खड़े हो जाइए। बहुत विलंब हो चुका, अब विलंब मत कीजिए। अब समय आ चुका है, अब पानी गर्दन तक नहीं, नाक तक भी नहीं, सर से ऊपर बहने वाला है। अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? सोनम वांगचुक की
हिरासत को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा यह समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। पर्यावरण के साथ और हिंदुत्व और सनातन के साथ तो धोखा हो ही रहा है। समाज सत्ता को आगे लाना होगा। अभी के वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलता हूं नए वीडियो में। नमस्कार।